आइए स्टूडेंट्स, अब शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड देखते हैं पीरियोडिक टेबल में। यानी हम अगर पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट पे क्या असर होता है, और अगर हम टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में मूव करते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट पे क्या इफेक्ट होता है। मैं बात करता हूं ग्रुप्स में चलते हैं, तो सबसे पहले ग्रुप्स में चलते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं कॉन्फ़िगरेशन, तो फर्स्ट शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर आएगा नेक्स्ट शेल जिसमें आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन और सेंटर में होगा पॉजिटिव न्यूक्लियस। लिथियम के बाद एटॉमिक नंबर आता है सोडियम का विच इज़ 11, क्योंकि हम ग्रुप्स में चल रहे हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी आपका आएगा फर्स्ट शेल जिसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेंटर में होगा न्यूक्लियस, फिर आपका आएगा सेकेंड शेल और फिर थर्ड शेल भी आएगा। अब इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स को पुट कर दें। फर्स्ट शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल। फिर नेक्स्ट शेल में आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर लास्ट शेल होगा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा 1, क्योंकि 8 + 2 10 एंड 1 11। सोडियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट ग्रुप में आता है पोटाशियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 19। इसकी अगर मैं कन्फिगरेशन करूं तो वंस अगेन सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पहला शेल, और पहले शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप यहाँ पे लिख दें 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आ जाएगा नेक्स्ट शेल जिसमें आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमारे पास टोटल 19 है, इसको आपने ध्यान में रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर एक और शेल आ जाएगा जिसमें वंस अगेन 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर आएगा इसका लास्ट शेल जिसको हम वैलेंस शेल कहेंगे। उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो देखें कितने हो गए अभी तक हमारे। 2 + 8 10, 10 + 8 18, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। तो अब शील्डिंग इफेक्ट को समझना बहुत इजी हो जाएगा अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख ली है। तो देखिए स्टूडेंट, शील्डिंग इफेक्ट की हमने बात की थी फोर्सेस ऑफ रिपल्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। तो यहाँ पे लिथियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 जिस पे ये 2 इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम बात करें सोडियम की तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 1 ही है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो कि फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन इस पर रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पोटाशियम की तो उसमें देखें शेल नंबर क्योंकि एक और बढ़ गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसको रिपेल कर रहे होंगे वो भी बढ़ गए। 8 + 2 10 + 8 18 इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे इसको रिपेल कर रहे हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट और बढ़ गया। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ अलोंग द ग्रुप्स जब आप मूव करते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो देखा स्टूडेंट, जैसे आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट एक्चुअली इंक्रीज हो रहा होता है। अब बात करते हैं अलोंग पीरियड क्या सिचुएशन होगी। तो स्टूडेंट्स, पीरियड्स को समझने के लिए वंस अगेन आपको एलिमेंट्स की कन्फिगरेशन ड्रॉ करनी पड़ेगी। हमारे पास है पहला एलिमेंट सेकेंड पीरियड का लिथियम जिसकी कन्फिगरेशन है, पहले शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल में आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम के बाद आप देखें तो आएगा बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आता है बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 3rd इलेक्ट्रॉन। फिर आ रहा है कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। फिर आ रहा है नाइट्रोजन 7, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट शेल 1 2 3 4 5। फिर आ रहा है ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट शेल 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ पे देखें कि प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है।
यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। अगर मैं बात करूँ लिथियम में प्रोटॉन्स हैं 3 जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि सेंटर में आएंगे। बेरिलियम में प्रोटॉन हैं 4, वंस अगेन वो सेंटर में आएंगे। बोरॉन में प्रोटॉन हैं 5, कार्बन में प्रोटॉन हैं 6 क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है। नाइट्रोजन में होंगे 7 और ऑक्सीजन में होंगे 8 प्रोटॉन्स। अब आप यहां पे देखिए कि वैलेंस शेल यानी नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं हो रहे, वो तो सिमिलर हैं सब में, यानी सेकंड शेल इज योर वैलेंस शेल। अगर आप यहां पे बात करें तो टोटल 2 शेल्स हैं, बेरिलियम में बात करें तो 2 शेल्स हैं, बोरॉन में बात करें तो 2 शेल्स हैं। यहां पर अगर आप एक चीज देखिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो शेल्स में इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब सेंटर में कोई चीज पॉजिटिव जिसकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब यहां पे फोर्सेस ऑफ रिपल्शन तो बढ़ेंगे नहीं जबकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लग जाएंगी। इसका मतलब फोर्सेस ऑफ रिपल्शन कम होने लग जाएंगी। सो दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट अलोंग द पीरियड डिक्रीज होगा। सो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज एज वी गो टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप and decreases as we move from left to right in the periods.